हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आप लोगों को एससीसी क्लासेस पे स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने एससीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे बहुत सारे जो है वह वीडियो अपलोडेड है। आप जो है वह उस प्ले लिस्ट में जा करके प्ले लिस्ट वाइज दे दिया गया है ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। आपको जो है वह बहुत मज़ा आएगा। साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए, एक एक बात क्लियर होते रहना चाहिए बस, है ना। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, दूरी था। दूरी के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं विस्थापन। अब ध्यान लगाइए आप कि हम बार बार जो है वो आपके पहले क्लास से बोल रहे हैं कि दूरी को ही विस्थापन कह देते हैं, दूरी को ही विस्थापन कह देते हैं। और आज जानेंगे कि दूरी को विस्थापन नहीं कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि दूरी को विस्थापन नहीं कहते हैं और दूरी को विस्थापन क्यों नहीं कहते हैं ये भी आज ही जानेंगे, है ना। तो इसका इंग्लिश जो है वह डिस्प्लेसमेंट है। इसका इंग्लिश जो है वह डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश जो है वह डिस्प्लेसमेंट है। अब जब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है वह परिभाषा अगर हम बात करें, है ना, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, हम इसकी, है ना, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा जो है वह क्या होगा। तो दो वस्तुओं के बीच निम्नतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन, है ना। दो वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। क्या बोले हम? दो वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझे? तो दो वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी कहने का मतलब एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, इन वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को, है ना, इन वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को कहेंगे विस्थापन। ये बात नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके से समझते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो पाथ है ना, जैसे मान लीजिए, है ना, हमको जो है वह ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, तो हम क्या बोलेंगे परिभाषा में? तो हम परिभाषा में क्या बोलेंगे? तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, वस्तु के अंतिम स्थान और वस्तु के अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच के न्यूनतम दूरी को, बीच के, है ना, निम्नतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है, विस्थापन कहेंगे। अब ये बात है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, वस्तु की अंतिम स्थिति है, इसके बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। आप कहिएगा ठीक है, ये तो परिभाषा के तौर पे है सर, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको जो है, आप जो है वह कहाँ है? अभी मान लीजिए, है ना, कि आप जो है वह मुजफ्फरपुर में है ना। आप जो है वह कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है और आपको जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है। ठीक, तो मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीचों बीच एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से सीधा गुजरेंगे, बिना किसी रुकावट या बिना किसी जो है वह एंगल में चेंज किए ही सीधा गुजर जाएंगे। इसका ये भी मतलब होकर के आ रहा है कि जब हम सीधा गुजर जाएंगे तो इसका मतलब ये है
कि वस्तु जो है वह हमेशा क्षैतिज से दूरी तय करेगा, और जब वस्तु हमेशा क्षैतिज के सीधा जाएगा तो क्षैतिज पे 90 डिग्री का कोण बना करके जाएगा। तो अगर कोई वस्तु 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा गुजर जा रहा है ना, या है ना 0 डिग्री से सट के गुजर रहा है, तो ये जो है वह कहलाएगा क्या चीज, यही कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, आपको ये सारी बातें जो है वह समझ में आ रहा होगा। ये 90 डिग्री वाला कहने का मतलब ये है कि सीधा गुजरने की बात कर रहे हैं, विस्थापन सीधा जाएगा है ना, इधर उधर घूम जाएगा तो वो विस्थापन नहीं होगा, जो है वह चेंज हो जाएगा एंगल, तो वो विस्थापन नहीं कहलाता रहता, फिर वो दूरी हो जाता है। क्योंकि आप जो है वह देखिए ना, आपको जो है वह यहाँ से यहाँ आना है, आप ऐसे ऐसे हो करके आइएगा, तो ये जो है वह कहलाएगा विस्थापन, ये कहलाएगा विस्थापन, और ये कहलाएगा दूरी। ठीक है, क्योंकि आप जो है वह जिगजैग फॉर्म हो करके आए तो कुछ ना कुछ जो है वह दूरी बढ़ गया होगा, तो ये जो है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की बिंदु तक। तो आपको समझ में आया कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। जिगजैग फॉर्म में आप चल करके आए थे, देखे थे दूरी में, और सीधा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच रहे हैं तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी को कह रहे हैं हम क्या, विस्थापन। ठीक है, अगर आप बात किया जाए विस्थापन कैसी राशि है, ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है, तो भौतिक राशि में विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है वह दिशा निर्धारित होता है, दिशा निर्धारित होता है ना, दिशा फिक्स होता है कि आपको कहाँ जाना है ये पता होता है ना, और कहाँ जाना है और कहाँ है आप उसके बीचों बीच सीधा गुजर देते हैं, तो उसको जो है वह कहा जाता है दिशा निर्धारित होता है, मतलब सदिश राशि होते हैं। और सदिश राशि को जो है वह क्या किया जाता है, तो एरो से, तीर के निशान से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, तो सदिश राशि को सूचित किया जाता है तीर के निशान से। इसका मतलब है ना, डी को जो सूचित करते हैं एस से डिस्प्लेसमेंट को, और इसके ऊपर लगा देते हैं एरो, तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो ये जो है वह सूचित करने का ये था, तरीका था, है ना। विस्थापन ये हो गया, विस्थापन सदिश राशि है, 80 है। अब देखते हैं आगे की बात जो है वह ये क्या है ना। अब देखिए आगे की बात है ना, जैसे आप देखेंगे है ना कि ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ आया है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ठीक है यहाँ से यहाँ तक आया, ये एक दूरी तय किया। अब ये वस्तु चल के फिर रिवर्स वहीं पे पहुँच जाए, तो अब जो है वह दूरी दोगुनी हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो वस्तु जहाँ से चल के गई थी वहीं पहुँच जा रही है, वस्तु जहाँ से चल के गई थी वहीं पहुँच गए। इसका मतलब है कि वस्तु का विस्थापन 0, तो विस्थापन जो है वह क्या हो सकता है, विस्थापन जो है वह क्या हो सकता है, विस्थापन का मान कितना हो सकता है, विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, विस्थापन 0 भी हो सकता है क्योंकि जहाँ से गया वहीं पे आ गया। अब मान लीजिए है ना, ये वस्तु यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और ये वस्तु को पहुँचना यहाँ था, तो ये वस्तु इधर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर रिटर्न आया यहाँ 0, और 0 के ये बाएं तरफ आ गया। इसका मतलब है बाएं तरफ इसके माइनस का वैल्यू होना चाहिए था। अगर ये 0 से चल करके गया है, 0 से अगर ये चल के गया है, ठीक है, तो ये दाएं तरफ गया है, तो दाएं तरफ जब गया है तो इसका मतलब है कि ये धनात्मक गया है, तो विस्थापन जो है वह पहली बार यहाँ भी रुक गया तो धनात्मक है, फिर वो यहाँ से आकर के याद आया कि यहाँ आना था, तो ये विस्थापन ऋणात्मक भी हो रहा है। तो इसका मतलब है विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है।
इसका मतलब है विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये जो है वह विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात भी आपने जो है वह है ना, ये ध्यान देने बात है। अब जब ये बात हो रही है तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति से हम पकड़ते हैं, अंतिम स्थिति है ना और प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो अगर वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो अंतिम प्रारंभिक स्थिति जहां होगी, प्रारंभिक स्थिति पर ही अंतिम स्थिति होगी, पर ही अंतिम स्थिति होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहां से वस्तु गया फिर रिटर्न आकर के वस्तु वहीं आ गया, तो जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी वही उसकी अंतिम स्थिति बनी। तो ये भी बात है जो है वह आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु अगर दाईं तरफ है, वस्तु अगर बाईं तरफ है, वस्तु जहाँ से चली वहीं आ गई, तो वो किस तरह का यूनिट है, वो किस तरह की बात है, मतलब कि है, तो वो विस्थापन है। विस्थापन में वो जो है वह जीरो को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि विस्थापन जो है वह जीरो होगा। इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वस्तु अगर विस्थापन अगर जीरो के बराबर हो तो ये कंडीशन बनेगी। विस्थापन अगर जीरो से बड़ा हो, कंडीशन याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे क्या क्या पूछ सकता है कोई भी, वो सारे सवाल को हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इसी चैनल पे बने रहे और मज़े के साथ पढ़ते रहे, है ना। जैसे सर लोग मज़े में रहते हैं, वैसे आप लोगों को भी मज़े में रहना है और एकदम मस्त मौला होकर के पढ़ते रहना है ना। क्योंकि टेंशन क्यों ले, है ना। जो होगा पढ़ाई होके करके ही होना है, तो टेंशन किस बात का। और जब पढ़ाई अच्छी हो ही रही है तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन होना ही है ना। जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है, जो पढ़ता नहीं उसका सिलेक्शन कहाँ होता है ना। तो जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको भी पढ़ना ही है, ठीक है। तो विस्थापन अगर जीरो से बड़ा हो जाए, इसका मतलब होगा, है ना, इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि, है ना, विस्थापन है ना, प्रारंभिक बिंदु के या प्रारंभिक अवस्था के या प्रारंभिक स्थिति के दाएं ओर होगा कि नहीं होगा। अगर ये बिंदु है, इस बिंदु के इधर आकर के विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक स्थान तो यही था, ए जो है वह प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान की दाईं ओर ही तो हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गया, इसका मतलब ये था, ठीक है। बताइएगा भाई, क्या नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा, है ना। एक एक बात आपको जो है वह पूरा क्लियर हो रहा है। इसका तीसरा मतलब अगर हम बात करें कि विस्थापन जो है वह क्या हो जाए, विस्थापन जो है वह लेस देन जीरो हो जाए, तो मतलब अब ये है कि इसका मतलब है कि ये धनात्मक था और इसका मतलब ये है कि ये ऋणात्मक होगा, है कि नहीं मेरे भाई। लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, और जब ये ऋणात्मक होगा तो अब इसकी स्थिति क्या होगी, तो अब इसकी स्थिति ये होगी कि जब वस्तु विस्थापित होता रहेगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा, और वस्तु जब विस्थापन जब ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा, इसका मतलब विस्थापन है ना, प्रारंभिक स्थान के है ना, विस्थापन जो है वह क्या होगा, तो प्रारंभिक स्थान के
बाईं ओर होगा, बाएं ओर होगा, बाएं ओर होगा, है ना। तो ये जो है वह विस्थापन के बारे में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और जब ये तीनों होंगे तो इन तीनों के कंडीशन क्या निकल करके आएंगे, ये बात भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम देख लेते हैं कि ये जो है वह हमने देख लिया कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जो है वह इसमें सिमिलरिटी, ये तो डिफरेंसेस था कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये जो है वह डिफरेंस भी था, ये एक तरह का डिफरेंस भी है। अब हम लोग जो है वह इसी में देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में जो है वह समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। ठीक है भाई मेरे, चलिए हम इरेज करते हैं। ठीक है, मस्ती में पढ़ाई कीजिए, मस्ती में, है ना, एकदम मस्त हो करके पढ़ना है, किसी भी तरह का कोई जिंदगी में डाउट ना रहे। पढ़ाई एक ही बार पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि सिलेक्शन हो ही जाना है, मतलब हम अपने सपना के उस पार होंगे, है ना। सपने मेरे साथ होंगे और जब सपने मेरे साथ होंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट, हम अपनों के साथ होंगे, है ना। तो जब सपने मेरे साथ होते हैं तो हम अपनों के साथ होते हैं, और जब हम अपनों के साथ होते हैं तो हम मस्त होते हैं, है कि नहीं। तो यही बात ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहना है हमें। चलिए देखिए, ये डिस्टेंस है और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिएगा कि ये अंतर बताया जाता है, हम समानता बता रहे हैं ऐसे में, है ना। ये समानताएं क्या क्या है ना। तो ये समानता क्या है, मतलब सिमिलरिटीज क्या है। तो डिस्टेंस का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होता है, तो मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा मात्रक क्या होता है ना, ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर ही होता है। ये एक बात है कि डिस्टेंस का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है और इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, और मतलब कि समानताएं क्या आएंगी, तो इसकी जो विमा है ना, इसकी जो विमा है या कह लीजिए डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला और इसका जो विमा है, डायमेंशनल फार्मूला, है ना। इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूला जो है वह क्या है, इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूला जो है वह एक ही है ना। तो मीटर का L और इसका भी L ही होता है। ठीक है, तो ये जो है वह इसकी समानताएं हैं और यही जो है वह इसका मतलब कि उत्तर सारा जो है वह ये था। ठीक है, तो अब जो है वह हम पढ़ लिए बहुत कुछ, है ना। अब हम लोग देखेंगे, है ना, बस इतना ध्यान रखिए कि दो ही टॉपिक को हम पढ़ा रहे थे और एक यादृच्छिक रैंडम वाला जो है वो मोशन वो हम पढ़े थे। तो ये तीन टॉपिक हम पढ़े थे, इन्हीं में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को हमने जान गया है कि क्या होता है दूरी, दूरी जो है वह पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, इसकी मात्रक या ऐसा पद्धति में इसको कैसे मापा जाता है ना, इसकी डायमेंशन क्या होती है। फिर जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिर डिस्प्लेसमेंट को ऐसा मात्रक में क्या इसे मापा जाता है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर जो है वह डिस्प्लेसमेंट जो है वह जीरो होगा। इन सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगा, है ना, पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन होगा, नेगेटिव होगा तो क्या कंडीशन होगा, इन सारे चीज़ों को देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, अब हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, है ना। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा, कल देखा जाएगा कि अब जो है वह आगे आपको क्या पढ़ना है। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे चाल, चाल में ही पढ़ेंगे औसत चाल, है ना। तो उसके बाद जो है वह एक समान चाल, असमान चाल, फिर चाल से हम कैसे कैसे जो है वह क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, उन सारे चीज़ को देखेंगे, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ना।
ये सारे चीज़ों को जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उससे जो है वो जितने भी सवाल से अप्रोचेज हो सकते हैं उन सारे अप्रोचेज को देखा जाएगा। और आप वीडियो से जो है वो बने रहें, क्योंकि वीडियो से बने रहने से ही आपकी सफलता जो पक्की हो जाएगी, है ना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बाय बाय।